मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में पेपर 2 सेक्शन है सी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर का नाम है। बॉटनी में पेपर 1 और सेक्शन है, यूनिट है इसकी फर्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सॉरी, दोनों में ही पेपर 2 है। बॉटनी में भी पेपर सेकंड है, बॉटनी में भी पेपर सेकंड है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है, और जूलॉजी में भी ये पेपर सेकंड है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग देख रहे थे अमीनो एसिड्स के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे। अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स के ऊपर हम लोग इसमें स्टडी कर रहे थे। तो अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अमीनो एसिड्स दे आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि अमीनो एसिड्स के अंदर प्रकाश समावयवता पाई जाती है। उस दिन हमने इसको पढ़ा था, पर जल्दी में पूरा नहीं पढ़ पाया ढंग से। देखो, एक ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ठीक है। इस अमीनो एसिड को अगर हटा दें तो बाकी सभी अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। एस समित कार्बन सभी अमीनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है, और ये है आर, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन जो है, अल्फा कार्बन जिसे बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन केवल एक ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमीनो एसिड्स के अंदर असममित होता है, यानी कि कायरल कार्बन ये होता है। यानी कि इस कार्बन के ऊपर जो चारों समूह हैं वो अलग अलग होते हैं। इस कार्बन के ऊपर जो चारों ग्रुप्स हैं वो चारों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। इट इज एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। हिंदी में बोला जाता है इसे असममित कार्बन। हिंदी में इसे बोल दिया जाता है असममित कार्बन, ठीक है, यानी कि कायरल कार्बन इसे बोल देते हैं। अब देखो, इस कायरल कार्बन की प्रेजेंस की वजह से अमीनो एसिड्स जो हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि प्रकाश समावयवता दिखाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, मोनोसैकेराइड्स में, यानी कि प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश समावयवता का क्या मतलब है कि जब इन अमीनो एसिडों के विलयन में से जब इन अमीनो एसिड्स के विलयन में से ध्रुवीय प्रकाश पार कराया जाता है तो ये ध्रुवीय प्रकाश के तल की दिशा को बदल देते हैं, ध्रुवीय प्रकाश के तल को बदल देते हैं, यानी कि दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के, या जो पोलराइज्ड लाइट होता है उसके प्लेन को रोटेट कर देते हैं। किस तरीके से, यदि ध्रुवीय प्रकाश के तल को यदि ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमाएं दाईं दिशा में घुमाएं तो कहलाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। ये कहलाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक।
यानी इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड। इस कंडीशन में कहलाएंगे लीवो रोटेटरी, यानी कि एल फॉर्म। ठीक है, लीवो रोटेटरी यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि एल फॉर्म। ये जो अमीनो एसिड आपको दिख रहा है ये एल फॉर्म में है, दिस इज एल फॉर्म। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ लाइसिन, एलेनिन बना देते हैं। दिस इज एल एलेनाइन। दिला रही मेरे को, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यदि इसी में आगे लिख देते हैं हम, यदि ध्रुवीय प्रकाश के तल को, ये मैंने गलत लिख दिया, ये है बाईं दिशा में, सॉरी गलत लिखा है, ये था बाईं दिशा में घुमाएं तो वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर बाईं दिशा में घुमाते हैं तो वाम ध्रुवण घूर्णक, और अगर इसको हम बोलें दाईं दिशा में घुमाएंगे तो ये कहलाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि राइट साइड में अगर करेंगे, ठीक है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट साइड तो कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी फॉर्म। डी एलेनाइन, डी एलेनीन। ठीक है ना, तो इस तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों जो हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये दोनों क्या, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ठीक है ना, इन प्रोटीन only L amino acids are present, L amino acids are present। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की कि प्रोटीन्स के अंदर केवल L अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर अनडाउटेबली ऑल द अमीनो एसिड्स जो आर प्रेजेंट इन प्रोटीन दे आर एल अमीनो एसिड्स। एक प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले सभी अमीनो अम्ल निश्चित रूप से या बिना किसी संदेह के केवल एल अमीनो अम्ल ही होते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई हमारी अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसके अलावा एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमीनो एसिड्स के अंदर मिलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी हमें पढ़ना है। एक हमने टॉपिक पढ़ा था पीआई, हमने वो छोड़ दिया था। पहले तो आप इसको बना लीजिए, लिख भी लीजिए।
देखो अमीनो एसिड्स जो हैं इनके अंदर एसिड ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि अमीनो अम्लों का विद्युत रासायनिक गुणधर्म। अमीनो अम्लों का विद्युत रासायनिक गुणधर्म। अमीनो अम्लों का विद्युत रासायनिक गुणधर्म। अमीनो एसिड्स के अंदर अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसी वजह से अमीनो एसिड जो हैं एसिडिक भी होते हैं, यानी कि अम्लीय भी होते हैं, ठीक है, और बेसिक भी होते हैं, यानी कि क्षारीय भी होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से तो होते हैं बेसिक यानी क्षारीय, और इसकी वजह से होते हैं अम्लीय। इसकी वजह से प्रोटीन्स के होते हैं, वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड्स को कहा जाता है उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, यानी कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स हैं या अमीनो अम्ल जो हैं वो क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह भी ये क्रिया करते हैं और क्षार की तरह भी ये क्रिया करते हैं। इसीलिए इन्हें एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो हुई बात एक। अब अगर इन अमीनो एसिड्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें, इनका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना दें, तो इन अमीनो एसिड्स के ऊपर दो तरह का चार्ज आ सकता है। या तो क्या करेंगे, ये H आयन को गेन करेंगे, ठीक है ना। एक H आयन को, हाइड्रोनियम आयन को ये गेन कर लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये कैटायन की तरह बिहेव करेंगे, कैटायन की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, ये H आयन को निकाल देंगे, एक H आयन को अपने अंदर से निकाल देंगे। उस स्थिति में ये अब ये एनाइन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एनाइन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। यहाँ इनकी बेसिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, यहाँ क्या है, ये बेसिक हैं, यानी कि इस स्थिति में ये क्षारीय हैं,
क्षारीय इनका जो गुण है वो प्रदर्शित हो रहा है और इस स्थिति में इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कि अम्लीय गुण इनका शो हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अम्ल क्या होता है, जो एच आयन को बाहर निकाल दे वो होता है अम्ल। तो यहाँ पे एक एच आयन इन्होंने छोड़ दिया, COO माइनस हो गया, तो एच आयन को बाहर निकाल दिया, तो ये अम्लीय गुण इनका प्रदर्शित हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अगर एच आयन को गेन कर ले, कोई एच आयन को ग्रहण कर ले, तो वो हो जाएगा क्षार यानी बेस। यहाँ पे इन्होंने एक एच आयन को प्राप्त करी है तो ये बेसिक हो गया, यानी कि क्षारीय प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की शो हो गई। ठीक है ना। अगर एच आयन को ये गेन कर लेते हैं तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ये कैटायन की तरह होते हैं और ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर ये एच आयन को छोड़ देते हैं तो ये क्या बोलते हैं, एनायन की तरह हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, ऋणात्मक आवेश इनके ऊपर आ जाता है और ये एसिडिक या अम्लीय गुण ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो अमीनो एसिड दोनों रूपों के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन एक निश्चित अवस्था ऐसी होती है जब अमीनो एसिड या तो एसिड की तरह या बिहेव की तरह नहीं काम करता, बल्कि उसके ऊपर ये दोनों चार्ज एक साथ उपस्थित होते हैं। ये दोनों चार्ज उसके ऊपर एक साथ उपस्थित होते हैं। वो अवस्था कहलाती है ज्विटर आयन या उभयनिष्ठ आयन। ठीक है ना। अब हम यहाँ बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक कंडीशन ऐसी आती है जब अमीनो एसिड के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज, माइनस और प्लस चार्ज एक साथ पाए जाते हैं, उस कंडीशन के ऊपर अमीनो एसिड कहलाता है ज्विटर आयन या उभयधर्मी आयन, उभयनिष्ठ आयन। ये कहलाता है ज्विटर आयन या उभयनिष्ठ आयन। जब अमीनो एसिड के ऊपर माइनस और प्लस चार्ज बराबर हो, एक साथ पाया जाए, तो अमीनो एसिड कहलाता है क्या, उभयनिष्ठ आयन यानी कि ज्विटर आयन। ठीक है ना। अब हम एक बार फिर से देखते हैं, जब अमीनो एसिड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक नॉर्मल अमीनो एसिड को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसे हमने ये पानी है, इस पानी के अंदर अमीनो एसिड को डिसॉल्व कर दिया और इस पानी के अंदर हमने क्या इलेक्ट्रोड डाल दी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसमें अमीनो एसिड है, इसमें हमने अमीनो एसिड का सॉल्यूशन बना करके डाल दिया। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अमीनो एसिड इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, इधर की तरफ मूव करेगा। अगर वो कैटायन है तो वो एनायन की तरफ, एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणात्मक आवेश है, जब तो वो प्लस की तरफ मूव करेगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं, एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ वो गति करेगा। अगर अमीनो अम्ल के ऊपर धनात्मक आवेश है तो वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है ना, जिसे बोल जाता है कैथोड, उसकी तरफ गति करेगा। लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि पानी का पीएच कितना है, जो विलयन है उसका पीएच कितना है। एक पीएच ऐसा होता है, विलयन का एक पीएच ऐसा होता है जिसमें अमीनो एसिड ना तो इधर गति करता है ना इधर गति करता है, बल्कि बीच में ही रहता है। ठीक है ना। ये पीएच कहलाता है पीआई, पीआई यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो पीएच होता है ये कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पीएच के ऊपर अमीनो एसिड विलयन में किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गति नहीं करता। यानी कि इस पीएच के ऊपर अमीनो एसिड सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करता, ऐसा पीएच कहलाता है पीआई। और इस पीआई के ऊपर अमीनो एसिड हमेशा ज्विटर आयन यानी उभयनिष्ठ आयन के रूप में उपस्थित रहता है। हर अमीनो एसिड का पीआई जो है एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है ना। हर अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड हैं, उन सभी का पीआई एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो अब बात हो गई हमारी क्लियर कि पीआई क्या होता है। हमने वहाँ पे पीआई छोड़ दिया था, पीआई को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं कि पीआई क्या होता है। पहले तो आप ये बना लीजिए, ये वाला भी, ये भी और
ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे हम थोड़ा सा। PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे कहा जाता है समविभव बिंदु। इसे कहा जाता है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु विलयन का निश्चित pH जिस पर अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पर कुल आवेश शून्य होता है, कुल आवेश शून्य होता है तथा वह उभयनिष्ठ या ज्विटर आयन कहलाता है, तथा वह उभयनिष्ठ या ज्विटर आयन कहलाता है। हम एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखो, जब हम अमीनो एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद पानी का जो पीएच होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमीनो अम्ल किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर पानी का पीएच कम होगा, एसिडिक होगा, तो होगा क्या, अमीनो एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, यानी कि वो क्या है, एक एच आयन को गेन कर लेगा और एच आयन को गेन करके वो इस रूप में आ जाएगा, एच आयन को गेन करके वो इस रूप में आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर पानी का पीएच कम है यानी कि एसिडिक है, पानी का पीएच जो है वो क्या है, कम है, यानी कि एसिडिक है, तो एच आयन बहुत सारे हैं, एच आयन बहुत सारे हैं, तो एच आयन यहाँ पे गेन हो जाएगा, एच आयन को अमीनो एसिड ग्रहण कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना, ये बात हो गई। अगर पानी का पीएच ज़्यादा है तो इसका उल्टा होगा, पानी का पीएच ज़्यादा है यानी कि एच आयन कम है, तो अमीनो एसिड अपने अंदर से एक एच आयन को निकाल देगा और इस तरह काम करने, इस तरह का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अमीनो एसिड के जलीय विलयन में अमीनो अम्ल दोनों तरह के चार्ज रखता है अपने ऊपर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों प्रकार का आवेश अपने ऊपर रखता है, ऋणात्मक आवेश भी और धनात्मक आवेश, दोनों प्रकार का आवेश अमीनो अम्ल के ऊपर होता है। लेकिन जलीय विलयन का एक निश्चित पीएच मान, जिस पीएच मान के ऊपर अमीनो अम्ल के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, कहने का मतलब क्या है कि दोनों आवेश ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश साथ साथ रहते हैं और
कुल आवेश शून्य हो जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के जीरो हो जाता है, कुल आवेश शून्य हो जाता है, वो पीएच मान कहलाता है समविभव बिंदु, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है पीआई, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु यानी कि पीआई। इस अवस्था के अंदर अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो अमीनो एसिड जो होगा वो कहीं पर भी गति नहीं करेगा, ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा और ना ही वो एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को कह देते हैं क्या, समविभव बिंदु। और अमीनो अम्ल जिस रूप में रहता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ साथ होते हैं, बराबर होते हैं, वो कहलाता है ज्वेटर आयन या उभयनिष्ठ आयन। यह अवस्था कहलाएगी ज्वेटर आयन या उभयनिष्ठ आयन, ठीक है ना। तो समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये विलयन का वो निश्चित पीएच मान है जिस पर अमीनो अम्ल पर कुल आवेश शून्य होता है तथा वह उभयनिष्ठ या ज्वेटर आयन कहलाता है, कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं, a definite pH value of solution at which net electric charge on amino acid is 0 and it behaves नहीं हो जाएगा, and it is called as ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन, यह ज्वेटर आयन कहलाएगा। ठीक है ना, यह ज्वेटर आयन कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं, इस पीएच पर अमीनो अम्ल पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। इस पीएच पर अमीनो एसिड पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। ठीक है, एट दिस pH positive and negative charge on amino acids are equal. Positive and negative charge on amino acids are equal, बराबर होते हैं। इस pH पर अमीनो एसिड पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस pH पर बराबर होते हैं, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड के बारे में, नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0, कुल आवेश 0 हो जाता है। इसी वजह से अमीनो एसिड उभयनिष्ठ कहलाते हैं या ज्वेटर आयन कहलाते हैं। और फिर से एक बार सबसे ध्यान रखने की, अब अमीनो अम्ल
इलेक्ट्रिसिटी विद्युत आवेश में कहीं पर भी गति नहीं करते, ठीक है। विद्युत आवेश में अमीनो अम्ल कहीं पर भी गति नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में थोड़ा सा हमें और पढ़ना है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।